हो गया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे भाई। आपका तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। इसी बीच हमने सोचा कि थोड़ा चेक कर लूँ कैसे क्या सब चल रहा है, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं आपका होगा तब तक तो टेंशन से हम भी फ्री नहीं होंगे। एक बार थोड़ा-सा सब तनी बढ़िया से दिखा द राहुल। सब बढ़िया है तबीश बाबू। चलिए बादल खूब बढ़िया दोस्त। राधे-राधे सभी को भाई। सभी को दिल से नमस्कार। टाइम बहुत कम है, बहुत आपसे कम बातें-चीत होगी, आपसे मुलाकातें और बातें तभी होगी जब आप अच्छा नंबर लाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है? आइए टाइम को बिना वेस्ट किए छोटू आपके सामने चलिए सभी को गुड बाय, सभी को हाथ जोड़ करके नमस्कार है भाई। चलो भैया क्वेश्चन में लगो काम करो। दोस्त अगर सब चीज़ क्लियर है तो एक बार देख लीजिए और आपके सामने स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन। लगो भैया, लगो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आंसर फटाफट आना चाहिए ताकि हम काम बहुत जल्दी-जल्दी कर सके। चलिए आदित्य कुमार खूब बढ़िया दोस्त। काफ़ी बच्चे का बी है। ये सब स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन बेसिक होगा। छोटू ध्यान से सुनना, बात कम करेंगे आज। दोस्त डेरिवेटिव ऑफ x माइनस साइन x दिया है। आपको पता है नॉर्मली x का डेरिवेटिव 1 होता है। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भैया? 1 हो जाएगा। 1 माइनस और साइन का क्या हो जाएगा? cos x। ये 1 माइनस cos x आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर होगा। इसी से हम लोग श्री गणेश करते हैं और ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। जल्दी लगाओ बाबू, कमेंट कीजिए। चलिए बिफोर बादल। सेकंड नंबर दोस्त थोड़ा-सा टाइम आपको देंगे। ये इंटीग्रल फैक्टर पूछा है। इंटीग्रल फैक्टर ये क्वेश्चन का पूछा है, प्रोवाइडेड क्वेश्चन का इंटीग्रल फैक्टर आपको निकालना है। प्यारे भाई, हिंदी मीडियम वाले समाकलन गुणांक हो जाएगा। जल्दी से बताइए, इसका समाकलन गुणांक इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा? आज आपको कॉपी पेन लेकर के खूब फटाफट काम करना होगा। सभी बच्चे प्लीज जल्दी से जुड़ जाइए छोटू। हाँ, चलिए काफ़ी बच्चे का राहुल थोड़ा-सा कमेंट देखो, कमेंट स्क्रॉल नहीं किया हो। इसका भी बी, इसका भी बी है प्रिंस बाबू, आदित्य, अखिलेश, जय हिंद सर, आकाश, खूब बढ़िया छोटू, खूब बढ़िया दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है मैं देख रहा हूँ। आपका दिया है क्वेश्चन dy बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू कॉट एक्स। ध्यान से सुनना छोटू, थ्योरी भी साथ साथ चलेगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया है। तो दोस्त हम लोग आईएफ निकालने के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, ई के पावर पी इंटू डी एक्स। ये इंटेग्रल्स होगा। डीएक्स कब होता है? जब क्वेश्चन में एक्स के रिस्पेक्ट में होता है तब। तो पी का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ वाई। वाई का मल्टीपल क्या है? माइनस कॉट एक्स है। क्या है भैया? माइनस कॉट एक्स है। यहाँ पर पुट करूंगा ई के पावर माइनस कॉट एक्स का इंटेग्रल्स निकालूंगा तो ई के पावर माइनस हो गया और कॉट का क्या होता है? कॉस बाई साइन, तो लॉग साइन हो जाएगा। ये लॉग साइन एक्स हो जाएगा। और हम जानते हैं कहीं ना कहीं कि ई के पावर लॉग एक वैल्यू होता है। दोस्त ध्यान से सुनना, ई के पावर लॉग एक्स क्या होता है? एक्स होता है। कब? जब ये लॉग पॉजिटिव हो तब। ये हम रूल को वहां पर अप्लाई करेंगे तो ई के पावर लॉग यहाँ पर क्या है? निगेटिव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम -1 को देख पा रहे हैं। तो ई के पावर लॉग साइन एक्स और इसके पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि लॉग में जो भी कांस्टेंट मल्टीपल होता है उसको पावर में मैं कर सकता हूँ। तो ई के पावर लॉग में एक्स है तो एक्स बच जाएगा। वैसे ही ई के पावर लॉग में साइन इनवर्स एक्स है तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स नहीं बोलेंगे, साइन एक्स का इनवर्स बोलेंगे ऐसे। और इसका मतलब होता है 1 बाई साइन एक्स छोटू, और 1 बाई साइन एक्स का मतलब क्या है? कॉसेक एक्स।
हो सकता है कि आपको भी समझ में ना आया हो। मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर दूं कि आईएफ निकालने का फॉर्मूला है, आईएफ इंटीग्रल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है ई के पावर पी इंटू डी एक्स। और पी का चुनाव हम कैसे करते हैं, वाई के मल्टीपल को। तो क्वेश्चन में वाई का मल्टीपल माइनस कॉट एक्स है, और माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रल्स होता है माइनस लॉग साइन एक्स। तो माइनस को हम -1 देख पा रहे हैं, इसको पावर में हमने कर दिया, और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जिनका बी है। खूब बढ़िया कंडीशन है छोटू, खूब अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्वेश्चन 100% लिख करके गारंटी है कि यहाँ से आईएफ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा छोटू। चलो भाई, नंबर 3 दोस्त, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड करो भैया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको लगाना है। क्वेश्चन दिया है 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे का क्रॉस करना है 3 वेक्टर के साथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए बताइए छोटू, बस एक बार वीडियो वगैरह देख ला, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो बताओ भैया, आप लगे रहिए, आप लगोगे तभी काम होगा। चलो छोटू मैं बताता हूँ, नंबर से क्रॉस कराएंगे तो ये 6 हो जाएगा। आई का क्रॉस करेंगे जैसे, तो वेक्टर आई का क्रॉस कराएंगे किससे, के से, ये हमारा रहा। फिर प्लस 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। वेक्टर जे का क्रॉस करेंगे वेक्टर के से। याद रखना एग्जाम में कैसे हम काम करेंगे। एक क्रॉस के लिए हमने आपको सर्कल रूल बताया था कि इस पर ऐसे ऐसे डायरेक्शन में वेक्टर आई करो, वेक्टर जे करो, वेक्टर के करो। भैया ध्यान से सुनना, क्योंकि आई में जे से क्रॉस होगा तो के मिलेगा, और इसका उल्टा करेंगे, उल्टा डायरेक्शन में करेंगे तो नेगेटिव हो जाता है। तो दोस्त आई में के से करोगे, देखो आई का क्रॉस उल्टा उल्टा हो रहा है, के से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, यानी कि -6 वेक्टर जे मिला, और प्लस जो 9 है ये 9 हुआ। जे का क्रॉस के से करेंगे, जे का क्रॉस के से इसके डायरेक्शन में है, देख लो हाई एरो के डायरेक्शन में है, यानी कि जे का क्रॉस के से करेंगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। यानी कि छोटू 9i-6 वेक्टर जे, 9i-6 वेक्टर जे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्त ये आपका बी नंबर हो जाएगा। मैं यूं ही आपका केवल चेक कर रहा हूं कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा रखा हूं इसमें छोटू, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया रखा हूं। चलो भैया बताओ, ये एकदम बबुआ छाप, झोला छाप क्वेश्चन है। कीजिए बादल बाबू। मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर आई माइनस 5 वेक्टर के प्लस 4 वेक्टर जे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर क्या है। धूल लगा है, ये सब रोड पर इतना ना धूल रहा है। चलो छोटू, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √x² यानी कि 9 हो जाएगा, y यानी कि -5 का 25 हो जाएगा, और z 4 का 16 हो जाएगा। 16 और 25 कितना हो जाएगा, 41, 9 50। और दोस्त 50 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 5√2 बोलते हैं, क्योंकि √50 का कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50 यानी कि 5√2। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बड़ा बी है जी इसमें। चलो भैया ये क्वेश्चन लगाओ, लगाइए। सेकंड, सेकंड नंबर है, सॉरी 5 नंबर है, 2x इंटू डी एक्स प्लस 3y² इंटू डी वाई बराबर 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दोस्त एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ मेरे भाई। खूब बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, खूब अच्छा है।
एक लड़का बोला है कि सर जी ठीक नहीं खेला उकत। दोस्त बताइए तो क्वालिटी अच्छा नहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है तो आप अपना फ़ोन का क्वालिटी बढ़ा लो। चलो भाई, हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, वो इंटीग्रल होता है, यानी कि उसको इंटीग्रल निकालना पड़ता है। बट आपको ध्यान देना होगा कि x हमारा dx के साथ हो, y का फंक्शन dy के साथ हो, तो ऐसा है, ये सिंपल है। बस इसका नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल्स निकाल देंगे। तो दो तो हमारा कांस्टेंट है, x का पावर 1 है दोस्त, निकालेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है, y के पावर 2 है, तो एक जोड़ेंगे तो 3 बाई 3 ये फॉर्मूला होता है। और कितना हो जाएगा, इधर भी निकालेंगे तो 0 का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। छोटू, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई के पावर 3 बराबर के। एक्स स्क्वायर प्लस वाई के पावर 3 बराबर के, ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, सी। सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा छोटू। शंभू शरण, ब्रजेश, विवेक, ये सब कहाँ है छोटू, जल्दी जुड़ो। क्वेश्चन का अंबार लाया हूँ, बढ़िया से लगाओ भैया। तुम्हारे ही लेवल का ये क्वेश्चन है, जस्ट जो अभी हमने क्वेश्चन बताया छोटू, वही क्वेश्चन ये है। करो भाई, निकालो तो इसका सॉल्यूशन, निकालो छोटू। e के पावर x माइनस ई के पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का हमको हल बताना है। गोल्ड माइंस वीडियो क्वेश्चन में ऐसा लाया हूं कि आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मेरे प्यारे भाई, मैं आपका स्पीड देखना चाहता हूं कि आपका लेवल अभी क्या है, आप घर पर इतना दिन से क्या पढ़े हो, क्या मेहनत किए हो। चलो छोटू, ई के पावर एक्स है, हमने आपको पहले ही बोला कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखेंगे तो उसमें dx के पक्ष में x का फंक्शन होना चाहिए और dy के पक्ष में y का फंक्शन चाहिए। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या बराबर के ये इस साइड हो सकता है, बराबर के ये उस साइड भी, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं क्वेश्चन को लिखूंगा छोटू, e के पावर x माइनस ई के पावर माइनस वाई इंटू क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स दिया है। दोस्त ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू 0। मैं अगर ये निगेटिव पर्सन को इधर कर दूं, यानी कि e के पावर x माइनस ई के पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हमने ये माइनस वाला को इधर कर दिया तो ये बराबर के इधर हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि भैया ये dx को हमको x की तरफ लेकर के जाना है। तो छोटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो dx से, तो e के पावर x इंटू क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू ई के पावर माइनस वाई इंटू डी वाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल्स निकालेंगे, तब इसका फंक्शन मिलेगा हमको। e के पावर x का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल्स e के पावर x होता है, इज इक्वल टू e के पावर माइनस वाई का क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस वाई वाई में, और इसके माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा छोटू, -1 से, प्लस कांस्टेंट या सी आप ले सकते हो दोस्त। अब यहां से हम करेंगे क्या कि माइनस से डिवाइड करने पर ये e के पावर x और ये कितना रहा है, माइनस ई के पावर माइनस वाई प्लस सी हो गया, और ये माइनस को हम इधर करेंगे तो e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस वाई हो जाएगा। तो e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस वाई बराबर के हो जाएगा। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है छोटू, आपको शॉर्ट में समझना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बाद में अपना वीडियो को पॉज कर करके अपना देख लीजिएगा लोग। चलो भाई, इसको करो, करो भैया। क्वेश्चन है 49 49 इंटू साइन एक्स बाई 7 का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, डी वाई डी एक्स, इसका आपको दोस्त डेरिवेटिव निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आएगा ही तो आएगा। चलो विवेक, नो प्रॉब्लम भाई, करो जल्दी छोटू। एकदम स्पीड दिखाओ, हम जानते हैं कि ये सब तुमको आता है, यही सब तो एग्जाम में आएगा रे बाबू, यही सब एग्जाम में आएगा, बट स्पीड दिखाओ, जल्दी आंसर बताओ इसका। कुछ बच्चे का ऑप्शन सी है, मैं आप लोग के कमेंट का वेट कर रहा हूं छोटू। प्रेमजीत पांडे बाबू,
बहुत सुंदर, काफी बच्चा का सी है। देखो भैया हम बना रहे हैं, ये 49 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यूं ही रहेगा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस, और थीटा भी इसका x/7 रहेगा। हमने एक फंक्शन का निकाल दिया, साइन का कॉस कर दिया, थीटा जस का तस रहेगा। और दोबारा कौन सा फंक्शन, ये एल्जेब्रिक है, x/7, तो x का 1 होता है, y में 7 कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा थीटा में है, इसको आप यूं ही अस्थिर रखना छोटू, x/7, x/7 रखना। और ये 7 से 49 कटे कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। 7 cos x/7, 7 cos x बाई कितना हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा। ये आपका क्या, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन का कमी नहीं है भाई मेरे, बस कमी है कि आप प्रैक्टिस करो बढ़िया से। चलो बताओ भाई। चलो 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 जल्दी बताओ बताओ बबुआ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ही कमेंट आना चाहिए। बी। सर हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा है। उतार नेटवर्क कहीं और चलता, हम जानता नहीं। आवा ये टाइम पर तार बतियावे का हो गइल बनू, उ सब हमरा बुझाता छोटू। चल तार लोग बुझाला कि खाली मैथे के टीचर हमें। चलो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और sin 2x का कितना हो जाएगा भैया, cos 2x होगा। और 2x का कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इसको बढ़िया से लिख दो, माइनस sin x प्लस ये 2 हो जाएगा इंटू cos 2x। ये इतना दिया है क्या, इतना दिया है क्या, माइनस sin x प्लस 2 cos 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा करेक्ट आंसर। छोटू ऐसे ही बताओ, नेटवर्क का बहाना मत करो दोस्त, कब तक बहाना बनाओगे भाई। चलो भैया, आज 50 क्वेश्चन हम खत्म करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा लेकर के चल रहे हैं बढ़िया से। चलो दोस्त बताओ, डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस 1/3 इंटू ई के पावर 3x, इसका डेरिवेटिव बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालना है। हाँ, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। आज 50 क्वेश्चन का बहुत बढ़िया ट्रायल करेंगे, कल सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, परसों भी लेकर के आएंगे। एको दिन था लाइव सेशन बंद ना करब एग्जाम तक, ठीक बा, लास्ट के 5 दिन 6 दिन जो भी अपना है। चलिए खूब बढ़िया प्रिंस बाबू, चलो बहुत सुंदर। बबुआ, माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, ये तो माइनस है बाबू, और कॉस का माइनस साइन, इसलिए ये प्लस साइन हो जाएगा दोस्त। एकदम एग्जाम में छाती पर हाथ ध ध के ऑप्शन मिलावे के बाद छोटू बहुत दिस डेट करके ऑप्शन आएगा मेरे प्यारे भाई। प्लस 1/3 कांस्टेंट है, e के पावर 3x का इतना ही हो जाएगा, बट एक बार और इसका निकालना है, डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, और ये हो जाएगा साइन x प्लस ई के पावर 3x। मैं फिर से लिख दूं, साइन x प्लस ई के पावर छोटू 3x हो जाएगा, साइन x प्लस ई के पावर 3x हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा क्या है दोस्त, राइट आंसर है। चलो, हम आप लोग को पढ़ाने आते हैं, एक बार सुने हो क्या कि नया हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये सब नहीं करते हैं, बस जानते हैं कि अपना स्टूडेंट है। चलो भाई, कहने का मतलब वही है कि कर दो यार, क्या दिक्कत है। हाँ, क्या रहता, कुछ बच्चे का ऑप्शन नंबर ए, राहुल स्क्रॉल करे पड़ता का। चलो भैया, कुछ बच्चे का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ब्रजेश बाबू, देखा था तार टावर धरे लगल। खूब सुंदर, खूब सुंदर मेरे भाई। हाँ गोलू, खूब बढ़िया। देखो, इसका डबल निकालना है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालना है छोटू। ई के पावर 2x का 1 टाइम डेरिवेटिव में निकालूंगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा, ई के पावर 2x का ई के पावर 2x, और 2x का 2 हो जाएगा। फिर इसका अगेन निकालो, डेरिवेटिव निकालो, फिर इसका क्या निकालेंगे, अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे। तो छोटू, जो हमारा आंसर होगा, ये तो पहले से 2 है, ई के पावर 2x का 2x, और फिर 2x का 2 हो जाएगा, यानी कि 4 ई के पावर 2x।
4e के पावर 2x, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। अब थोड़ा 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 क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। हाँ कीजिए। करो बाबू। क्वेश्चन नंबर 11, 11। 11 नंबर जो क्वेश्चन है छोटू, दोनों में 3 हमारा कॉमन दिख रहा है, 3 को कॉमन करेंगे और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। भैया ये 1 होता है, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 3। और 3 का जो डिफरेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, वो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। देख लो कितना ऑब्जेक्टिव खतरनाक दे रहा है। बच्चा इसको केवल सॉल्व कर देगा तो 3 ऑप्शन में है, लेकिन भैया आपको डेरिवेटिव निकालना है। बच्चे कभी कभी जुनून में क्या करते हैं कि जो आंसर आता है उसी को टिक कर देते हैं, तो आपको ये सब चीज को सीखना है छोटू। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगो। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 3 cos x इंटू सेक एक्स, ये ट्राइगोनोमेट्री का सवाल है। हाँ विवेक, एकदम लागल रहा। हम जानता नहीं कि सब बुझाता तारा, लेकिन लागल रहा बढ़िया से छोटू, अच्छा से एकदम। काफी बच्चे का ऑप्शन नंबर डी है छोटू, ध्यान से सुनना। ये 3 है, हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, ये कट के 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 का डेरिवेटिव फिर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन का तैयारी किए हैं कि भाई बच्चों को खूब अच्छे से बताना है। हाँ बताओ। क्वेश्चन है छोटू, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बाई 4 इंटू 4, बताइए छोटू। डेरिवेटिव ऑफ 4 cos x बाई 4, 4 cos x बाई 4 का दोस्त डेरिवेटिव निकालना है। ध्यान से सुनना, 4 तो कांस्टेंट है बेचारा ये। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन लिखो, थीटा तो यूं ही रहेगा इसका, और फिर दोबारा थीटा का निकालेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, बाई में 4। इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि थीटा सेपरेट होता है। तो भैया माइनस एक साइन कितना हो जाएगा, एक्स बाई 4, और ये 4 से 4 कट जाएगा, इतना ही बच जाएगा। माइनस साइन एक्स बाई 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डी से दानवीर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। खूब बढ़िया प्रिंस शंभू, खूब अच्छा कंडीशन है। मैं आपका कमेंट ना भी देखूं तो समझना कि सर देख लिए हैं, क्योंकि हमारे 3 गो आंख बा, 2 गो आगे से, एगो पीछे से। नहीं, चलो भाई करो यार। ऊपर से नहीं दिख रहा है। हाँ करो दोस्त। काफी बच्चे का सी भी है, किसी किसी का बी भी है। खूब सुंदर, खूब बढ़िया। हाँ ऐसे ही मजा लेना है, मजा लेना है छोटू। दोस्त लॉग कितना दिया है, लॉग 5x दिया है। ई इसके बेस में साइलेंट रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो लॉग का क्या होता है, 1 बाई थीटा, यानी कि साइन, सॉरी साइन नहीं ना भाई, 5x है, 1 बाई 5x। और फिर 5x का निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट के 1 बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, 1 बाई एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इनका था बहुत बढ़िया है बाबू। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो छोटू। सॉरी वही है क्वेश्चन, वही है। हाँ 15, एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने रखा है, और हर टाइप पर 2 गो 3 गो क्वेश्चन लाया हूँ भाई, ताकि बच्चों को समझ में आए बढ़िया से। कीजिए, जल्दी बताओ भैया। लॉग बेस ई 3x स्क्वायर, लॉग बेस ई 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, वो भी 1 टाइम निकालना है। चला, खूब बढ़िया। डी सी छोटू, लॉग बेस ई तो ये भी साइलेंट रहता है, कोई मतलब नहीं है। ये 3x स्क्वायर है दोस्त, आप इसका डायरेक्ट भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटू लॉग का क्या होता है क्राइटेरिया, कि जो भी लॉग का थीटा जो है वो 1 बाई हो जाता है 3x स्क्वायर। फिर ये तो हमने लॉग का निकाला, अब हम इसका निकालेंगे। ई हमारा साइलेंट होता है,
3 हमारा कांस्टेंट है तो 3 को हमने रख दिया और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है। से 3 कट गया, एक्स ले एगो एक्स कट जाएगा, ऊपर बच गया 2 और ये हमारा x 2/x हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन में कहीं है भाई, ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा राइट आंसर है, काफी बच्चा का था भी। चलिए छोटू, खूब मजा से करो क्वेश्चन मेरे भाई, करो बाबू। फोन दिखा दे राहुल हमरा के, फोन अपन से कीजिए दोस्त। 1/5 tan 5x, ऐसे ही लिपटे रहना है, लगे रहना है दाखता। हरिओम बाबू खूब सुंदर, पूरा अपना ग्रुप के जोड़ा ना, जितना लोग वीडियो कॉल पर बतियावे ला जा। छोटू 1/5 दोस्त, 1/5 तो हमारा कांस्टेंट है भैया, tan 5x का निकालना है तो tan का क्या होता है सेक स्क्वायर और थीटा इतना ही रहेगा। फिर अगेन मैं थीटा का निकालूंगा, 5x का कितना हो जाएगा 5 और x का 1 होता है, तो ये 5 से 5 हमारा पहले गया और ये बच गया दोस्त सेक स्क्वायर 5x। हम खूब बढ़िया बढ़िया बच्चा को देखे हैं इस टाइप का क्वेश्चन गलती करते हुए छोटू। ठीक है, तुम्हारा एग्जाम में कोई क्वेश्चन पर 80% कॉन्फिडेंस है तो 20% घट जाएगा, देखना ये। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन करके जाओगे तो वो बढ़ जाएगा, 100% हो जाएगा। ऐसे बाकी के 5 दिन खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करा छोटू। लगो भैया, क्वेश्चन दिया है x का वैल्यू कुछ और है, y का वैल्यू कुछ और है। ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, प्रचलित फलनों का अवकलन से क्वेश्चन है। देखा था डेविल बॉय शर्मा, भूमि बुआ, नमस्कार नमस्कार बाबू, खूब बढ़िया, खूब अच्छा, खूब लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत अच्छा लगा आप लोग भी लाइव सेशन देख रही हो। चलिए चलिए छोटू, काफी बच्चे का सी डी, शंभू शरण सी, हाँ ऐसे ही छोटू लग रहना है। गोल्ड माइंस, हेलो मिस्टर कालू, थोड़ा ये सब हम ना पढ़ब बाबू, नहीं तो हमारे से कुछ कहा जला। चला अब छोटू, हमसे dy/dx पूछा है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझो, देखो जो तुम्हारा y है ना वो किस पर डिपेंडेंट है, थीटा पर है। यानी कि रियल में y का जो डेरिवेटिव निकलने वाला है वो थीटा के सापेक्ष निकलने वाला है, और जो रियल में x का डेरिवेटिव निकलने वाला है, बिकॉज x भी क्या है डिपेंडेंट है थीटा पर, यानी कि थीटा के पर डिपेंडेंट करने वाला है। तो y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। छोटू ध्यान से सुनना, y का वैल्यू कितना है, b तो हमारा कांस्टेंट है और ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा। देखो कितना स्मार्ट अप्रोच से मैं बना रहा हूँ, खाक उधेड़ दोगे पेपर में। और ये x का वैल्यू कितना है a कॉस थीटा, a तो भैया हमारा कांस्टेंट है और कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो छोटू ये b/a बच गया, छोटू ये b/a बच गया। और मेरे प्यारे भाई साइन बटे कॉस या कॉस बटे साइन आपको पता है ये कॉट होता है, और नेगेटिव थीटा है तो माइनस b/a कॉट थीटा। देखो कितना खूबसूरत हमने आंसर ला दिया, ऑप्शन नंबर डी। और जो बच्चे सी बोले हैं समझ जाओ, केवल फॉर्मूला का उसका डिफरेंस है। माइनस b/a इसमें भी है, माइनस b/a इसमें भी है, बट यहाँ पर टेन लोगों ने कर दिया क्योंकि कॉस बाई साइन कॉट होता है छोटू, क्या होता है कॉट होता है। चलो आओ भाई मेरे, इंटीग्रल्स इंटीग्रल्स इंटीग्रल्स, यही तो तांडव मचाएगा एग्जाम में। आओ करो भैया, करो। आ रहा है, दिस वीडियो इज अनअवेलेबल विथ रिस्ट्रिक्टेड मोड इनेबल टू व्यू। रिस्ट्रिक्टेड मोड ओपन करा, बाकी सब बच्चा में कैसे चल रहा है, खूब सुंदर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी काफी बच्चे का है। दोस्त देखो मैं इसको कैसे उड़ाता हूँ छोटू, आपका पहले तो बेसिक अप्रोच क्लियर होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बाबू ध्यान से सुनना, कॉस का उल्टा सेक है, दोनों का पावर सेम है तो ये कट के वन हो गया भैया, वन हो गया इंटू डी थीटा। मेरे प्यारे भाई इंटेग्रल्स कभी किसी का जीरो नहीं होता है, होता है वो लिमिट में होता है, जब यहाँ से यहाँ तक दिया रहे ना, ऊपर नीचे दिया रहे तब उसका जीरो होता है, ऐसा नहीं होता है जीरो। तो दोस्त थीटा के रिस्पेक्ट में वन का इंटेग्रल्स क्या हो जाएगा, थीटा प्लस क्या हो जाएगा
कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को लगता है कि 1 कांस्टेंट का है या 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा प्लस कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। काफी बच्चों का धुआंधार आंसर था। चलो भाई, थोड़ा मैं स्पीड लूंगा, क्वेश्चन ज्यादा लाए हैं आज, मजा आएगा एकदम। कीजिए 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 दोस्त, कीजिए। क्वालिटी ठीक तो दिखाओ था। चलो, चलिए नेट काटो, नेट काट दो बाबू, तो फिर धुंधला दिखाने लगेगा, एकदम पूरा काट दो, हॉटस्पॉट पूरा बंद कर दो। मेरे प्यारे दोस्त, इसका कहानी खत्म करो। ऑप्शन नंबर बी, 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 खूब बढ़िया। गोल्ड माइंस, प्रेमजीत पांडे, खूब बढ़िया दोस्त। ध्यान से सुनो भैया, ध्यान से समझना। हम यहाँ पर पावर देख रहे हैं, इसमें भी देखो, पहले साइन, साइन को मैं हटाता हूं, इतना आपको करने आना चाहिए। साइन थीटा को हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो दोस्त, इसका पावर एक कम हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर साइन निकल गया तो कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनना, अभी और आगा स्मार्ट क्वेश्चन रखे हैं, ये सब तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ भाई। तो ये 1 होता है, 1 इंटू साइन, और साइन का इंटीग्रल्स क्या होता है? माइनस कॉस थीटा प्लस सी, या कांस्टेंट जो भी है। ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा देख लो भैया, इसको उलट दिया है, के को पहले लिखा है, फिर माइनस कॉस थीटा ऐसे दिया है, तो बात वही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बी फॉर बाहुबली हमारा राइट आंसर है। बस 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 भैया, एकदम लगे रहो। चलिए कीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर। एकदम 5 दिन तक आप एकदम 8 बजे से रिजर्व हो जाइए। 27, आज हो गया 28, 29, 30, 31, ये सब पढ़ाएंगे बढ़िया से। कल सब्जेक्टिव चलेगा। ऑप्शन नंबर ए कुछ बच्चे का बी है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया छोटू, पूरा एकदम अनाधुन कमेंट करा बाबू। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए छोटू, ध्यान से सुनना भैया। 2 इंटू कितना दिया है? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स, इतना दिया है ना दोस्त। हमने आपको क्या सिखाया है कि जब कोई फंक्शन फ्रैक्शनल फंक्शन हो, एल्जेब्रिक फंक्शन में जब क्या हो? फ्रैक्शन हो, यानी कि पी बटे क्यू के फॉर्म में हो, तो आपको देखना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। एक्स का तो डिफरेंशिएशन 1 नीचे है नहीं, अब इसका निकालो डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 2x मिल रहा है कब? जब 2 को यहाँ से हटा करके हम इसमें इंसर्ट कर दे तो। छोटू ध्यान से सुनना, यानी कि हम इसको क्या करेंगे? t या z मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब t का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का 2x। दोस्त आप dx को उधर करो, यानी कि dt का वैल्यू हमने 2x इंटू dx निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये था। 2x इंटू डी एक्स हमने निकाल लिया। अब मैं इंटीग्रल में वापस आऊंगा, 2x इंटू डी एक्स को मैं बोल सकता हूं कि ये dt हो जाएगा, अपॉन नीचे वाला को हमने क्या जूम किया है? t किया है। देखो ये फंक्शन हमारा सिंगल फंक्शन हो गया 1/t, और 1/t का क्या हो जाएगा दोस्त? log t हो जाएगा। और फिर t का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करो, तो t का वैल्यू हमारा कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये log एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमारा, प्लस के अपना लिख लेना है, प्लस के या सी जो भी है अपना, ये तो लिखना है भैया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा लगा हमें, आप लोग बना रहे हो। चलो भाई, ये आपका सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछने वाला ये क्वेश्चन है छोटू। बताओ दोस्त, टाइम ले लो हमसे 1 मिनट, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर करो। करो भैया। हम्म, कीजिए बाबू, खूब बढ़िया खूब बढ़िया। आइए छोटू, एकदम मजे के साथ पढ़ना है। ऐसे ही e के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स दिया है। हम जानते हैं e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x है, और e के पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? e के पावर माइनस x ही होगा, और फिर माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि इसका डिफरेंशिएशन ये भी है और इसका डिफरेंशिएशन ये भी है। जब ऐसा कंडीशन आए
कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर हो और डिनोमिनेटर का क्या हो, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर हो। तो मैं करूंगा क्या छोटू कि हमेशा मैं डिनोमिनेटर को ही एज्यूम करता हूं, ठीक है, क्योंकि जब इसको हम टी एज्यूम करेंगे, ध्यान से सुनना, इसको ट्रिकली मैं सॉल्व करूंगा। जब इसको हम टी एज्यूम करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये है, इनटू डीएक्स क्या हो जाता है, dt हो जाएगा। आप टी एज्यूम करो, इसको मान लो टी बराबर ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, इसको आप निकालो इसका डिफरेंशिएशन, तो आपका वो मिल जाएगा। तो ये टी का कितना हो जाएगा, लॉग टी प्लस सी, और आप टी का वैल्यू पुट करो ई के पावर एक्स, और क्या हो जाएगा, प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। छोटू ध्यान से सुनना, बच्चे इसको एज्यूम करते हैं, ये भी हमारा आंसर दिया हुआ देख लो, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, तो भैया ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब मैं इसका रीजन बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि छोटू ध्यान से सुनना, ये इंटेग्रल्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर इतना है इनटू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। भैया आप इसको टी एज्यूम करोगे तो इसका ये डिफरेंशिएशन होगा, ना कि 1/, इतना होगा, बट आप इसको ये एज्यूम करोगे तो केवल ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर को हम लोग एज्यूम करते हैं। आपको हमने काफी बता दिया। चलो यार, ये तो 1 सेकंड में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई प्रेमजीत। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ -3 वेक्टर आई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, वाई 0 है, जेड भी 0 है, तो इसका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर है। हाँ हाँ, लगो भैया, लगो लगो, देखता हूँ तुम्हारा कैलकुलेशन अप्रोच क्या है। लगो छोटू, दिखाओ कैलकुलेशन अप्रोच अपना। करो छोटू, एकदम निपटा देंगे, 50 क्वेश्चन खूब बढ़िया एकदम निपटा के मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए। और सब बच्चा कहाँ गया भाई, मात्र 6-10 बच्चा है। छोटू सब लोग जुड़ो, तुम्हारे ही लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बोलना इतना आसान काम नहीं है छोटू। देखो भैया, 3 इंटू कितना दिया है, सेक 2x, सेक 2x इंटू टेन 2x है, इंटू डी एक्स। हम जानते हैं छोटू कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, हम जानते हैं किसका हो सकता है भाई, किसका हो सकता है, कोई बता सकता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा किसका होता है, सेक थीटा का होता है। देखो सेक थीटा का डेरिवेटिव जो होता है, सेक थीटा इंटू, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये होता है। मेरे प्यारे भाई, आपको करना क्या है, ये तो 3 कांस्टेंट है, सेक इंटू टेन, सेक थीटा का होता है ना, तो क्या हो जाएगा, सेक और थीटा कितना है, 2x हो जाएगा। और बच्चे इतना ही छोड़ देते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं जो साफ साफ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नहीं छोटू, x का मल्टीपल जब भी हो तो इंटीग्रल्स में उससे डिवाइड होता है, प्लस सी। और मेरे प्यारे भाई 3/क्या, इसको मैं 2 बोल सकता हूं, ये 2 इससे नहीं कटेगा कभी भी, क्योंकि ये हमारा क्या है, थीटा में है, और ये थीटा में इंसर्ट नहीं है। तो 3/2 सेक कितना हो जाएगा, 2x प्लस सी। ज्यादा लेंदी नहीं करना है, अच्छे से समझना है। चलो 24 करो। 24 एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ भैया आप। चलिए बताइए छोटू, अनुराग नहीं है क्या हो, क्या भाई, कीजिए दोस्त, छोटू जल्दी कीजिए, कमॉन फास्ट। आज खाना मत खाओ 1 घंटा, क्या करना है, 1 घंटा तो पढ़ना है बढ़िया से, हमें भी तो लगना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है जी, 8 के पावर x इंटू डी एक्स। देखो इस पर फॉर्मूला भी आता है इंटेग्रल्स में, a के पावर x का विथ रिस्पेक्ट टू x, a के पावर x का होता है a के पावर x बाई लॉग ए। ध्यान से सुनना छोटू, तो 8 के पावर x क्या हो जाएगा, 8 के पावर x बाई लॉग 8 हो जाएगा, बाई लॉग 8 हो जाएगा।
अब तो ऑप्शन में ये दिया नहीं है भैया, कहीं भी दिया नहीं है। तो मैं देखो छोटू, एकदम सिंपल सा बात है, log 8 को मैं 2 के पावर 3 बोल सकता हूँ, क्योंकि 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, और 8 के पावर x बाई log m टू द पावर n इज n log m, यानी कि 8 टू द पावर x 3 इंटू log 2। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लस के तो आपको रखना ही है कांस्टेंट। चलिए, आधा हम लोग क्वेश्चन निपटा दिए 35-40 मिनट में। अभी तो और मजेदार क्वेश्चन है जी। चलो छोटू, 25 डेरिवेटिव ऑफ, अब डिफरेंशिएशन में हम आ गए, डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। सब लोग बताओ, जितने लोग हो छोटू एकदम काम करना सीखो। देखो इसमें कॉस कॉमन है, तो मैं अगर छोटू कॉस को कॉमन कर दूं प्यारे भाई, तो ये क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और प्यारे भाई, जब इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है तो और इसको छोटा कर लेते हैं। आपका ये 10th का एक फॉर्मूला है, हाई वाला क्या है? 10th का फॉर्मूला है छोटू, ये 10th का फॉर्मूला है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यानी कि जब ये 1 हो गया, 1 में कॉस ले करेंगे तो कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा। यानी कि जो सी से होता है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी कि माइनस साइन। देखो प्लस माइनस में ही आपको कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन, तो आपको क्लैरिटी रखना है। चलो बहुत बढ़िया, खूब अच्छा, एकदम तुक्ष क्वेश्चन दिले बा, एकदम मजाक किया है, मजाक किया है। चलो करो भैया, करो एकदम, एकदम मजाक किया है छोटू, ये क्वेश्चन मजाक किया है। करो मेरे भाई, करो बाबू। ये बहुत बहुत जल्दी बोलने वाला क्वेश्चन था, इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। हाँ प्यारे भाई करो, कम ऑन फास्ट। बहुत छोटा ये प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त, देखो ध्यान दो भैया। अगर मैं y का डेरिवेटिव निकालूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स का क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसी को तो इधर ला दिया है माइनस में दोस्त। जब इसको इधर लाएंगे तो बराबर में क्या बचेगा? गोल गोल अंडा बच जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट। अरे भाई, इस पर एगो एग्जाम में आपका लिख करके गारंटी है कि क्वेश्चन आना ही है। ई के पावर एक्स जो मल्टीपल होता है, इस पर एक क्वेश्चन रहता ही है। चलो भाई बताओ, बोलो छोटू। हम लोग इसका काफी अच्छा अच्छा ट्रिक पर रखे थे, आज भी बता दूंगा इसका, दिक्कत नहीं होगा। पहले आप अपना किस्मत आजमाओ। काफी बच्चे का ऑप्शन सी है। ब्रजेश बाबू, नेटवर्क स्लो है लेकिन लड़का एकदम लगा है, यही तो होता है, जुनून। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मन खुश हो गया छोटू, बहुत बढ़िया। देखो दोस्त, हम एक आपको फॉर्मूला बता देते हैं। ई टू द पावर एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दोनों ऐसा कुछ सिस्टम में रहे तो इसका आंसर होता है ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो जाता है, ये हमारा आंसर होता है। तो दोस्त आप एफ एक्स पहले ढूंढो। तो हम जानते हैं कि टेन का ही डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, यानी कि ई के पावर एक्स। दोस्त ध्यान से सुनना, ई के पावर एक्स फंक्शन कौन है? टेन एक्स है। प्लस इसके बाद क्या था? सेक स्क्वायर एक्स था। तो भैया फंक्शन जब है टेन एक्स, तो ई के पावर एक्स इंटू कितना हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा। प्लस सी आप कर दो, ये हमारा राइट आंसर है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि कभी भी ई टू द पावर एक्स के मल्टीपल में कोई अदर फंक्शन दे और उसका इंटीग्रल्स निकालना हो, तो हम उसके अंडर में फंक्शन ढूंढते हैं, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो इसका आंसर रहता है फंक्शन इंटू ई टू द पावर एक्स। चलो दोस्त, आओ इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन दिया हूं एकदम जल्दी, थोड़ा सा भी टाइम लगना चाहिए, तेजी से का कदेब कुछ ना करब छोटू। बताओ, बताओ भैया, इसी टाइप पर है, इसी टाइप पर है। खूब बढ़िया, खूब बढ़िया प्रिंस, खूब बढ़िया आदित्य।
सौरभ राज, गोल्ड माइंस, प्रेमजीत, खूब बढ़िया। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है भैया। हाँ, ई टू द पावर एक्स है दोस्त, हमने देखा लॉग एक्स है प्लस 1/x है। हम जानते हैं कि लॉग फंक्शन है, क्यों है? क्योंकि इसी का ये डेरिवेटिव है, तो ये एफ डैश एक्स हो गया। इसका फॉर्मूला है छोटू ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन। फंक्शन कितना है? लॉग एक्स प्लस सी। मेरे प्यारे भाई, तो आपको जल्दबाजी में गलती नहीं कर बैठना है। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, आप यहाँ पर फंक्शन ले लोगे तो ई के पावर एक्स इंटू 1/x यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका लग जाएगा, तो गलती हो जाएगा। ठीक है छोटू, चलो भैया दोस्त, एक और थोड़ा सा और भैया, थोड़ा सा करो यार, करो यार। बस लगेगा कि क्वेश्चन ही गलती बा, फंक्शन ही नहीं के। करो भैया, करो बाबू, करो छोटू। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। जल्दी जल्दी छोटू, एकदम कमॉन फास्ट करो भाई। कमॉन फास्ट, कमॉन फास्ट दोस्त। चलो भैया, इस टाइप का ये लास्ट शायद क्वेश्चन होगा। ध्यान से सुनो छोटू, हम इसमें जब तक फंक्शन नहीं ढूंढेंगे तब तक हम नहीं बोल पाएंगे कि e के पावर एक्स इंटू फंक्शन कौन होगा। तो छोटू ध्यान से सुनना, क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x। एक काम हम करते हैं, अपना यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगाएंगे। साइन का तो कभी डिफरेंशिएशन स्क्वायर में होगा नहीं भैया, नहीं होगा, ये तो फिक्स है। तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को फंक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं सपोज फंक्शन है, तो हम एफ डैश यानी कि डेरिवेटिव निकालेंगे, तो स्क्वायर का हो जाएगा कितना? 2 × cos x, और cos का कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो छोटू, ये हमारा -2 हो गया, ठीक है। और ये cos इंटू साइन, cos x इंटू साइन एक्स, इसको आप अरेंज कर दो। और मेरे प्यारे भाई, 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है? sin 2x होता है, और इसमें माइनस है, यानी कि एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया। थोड़ा सा साफ साफ लिख दो, एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया। देखो तो बाबू, फंक्शन हमारा cos स्क्वायर एक्स है, तो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है? -sin 2x, जो कि क्वेश्चन में है। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक है e के पावर एक्स इंटू फंक्शन, आंसर है। तो e के पावर एक्स और फंक्शन कितना है भैया? cos स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। तो e के पावर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस c। सुनो सुनो छोटू, रुको भैया, देखो यहाँ पर माइनस दिया है, नेगेटिव दिया है दोस्त। यही एग्जाम में तुमको गड़बड़ी करेगा, और जब आओगे क्वेश्चन हमसे कटवाने मिलवाने आओगे, तब ऐसे, अरे बाप, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये माइनस भी इसमें इंक्लूड है। तो देखो, ये फंक्शन के डिफरेंशिएशन का वैल्यू प्लस में आया है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो प्लस हो गया, ये भी प्लस है, तो हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक है सृष्टि बाबू, हमारे तरफ से थैंक यू है कि आप सब लोग लाइव सेशन ज्वाइन कर रही हो बाबू, खूब बढ़िया है दोस्त। इस पर हम खूब थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ये टॉपिक बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत पूछता है। चलिए बताइए, चलो बताओ छोटू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ना बाबू, e के पावर एक्स tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स है, और इसी का तो डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना जी। तो यही तो हमारा फंक्शन हुआ, और इसका आंसर भी है e के पावर एक्स इंटू फंक्शन, यानी कि tan इनवर्स एक्स प्लस सी। tan इनवर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ए हो जाएगा। चलो छोटू, अब लिमिट वाला डेफिनिट इंटीग्रल्स का हमने क्वेश्चन लाया है, और ये काफी सिंपल है। कीजिए, टोटल एकदम हूबहू ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन होगा। प्रिंस झा, मधुबनी, खूब सुंदर। तविश, कौन सा ऑप्शन तू बता रहा है मुंह बना के? हाँ, काफी बच्चे का ऑप्शन सी और ए है। छोटू ध्यान से सुनना, इंटीग्रल्स निकालेंगे एक्स स्क्वायर का, तो पावर एक ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे,
और ये 2 से 3 है। ये सब क्वेश्चन का भी गलती होने वाला है। यहाँ पर अपर लिमिट को रखेंगे तो 3 के पावर 3/2 तो नहीं ना है, 3 है। फिर माइनस करके लोअर लिमिट को यहाँ पर पुट करेंगे 2 के पावर 3/3। एलसीएम ले लो भैया 3, 3 के पावर 3 27, 2 के पावर 3 8 और ये घट के कितना हो जाएगा 19/3। छोटू ये 19 बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 19 के देखिए मिस्टेक से 29 मत लिखा जाए। हाँ ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है, ऐसा क्वेश्चन आता ही है और ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है छोटू। बताओ भैया, देख एक लड़का बना करके बैठ गया। सब लोग करो, सब लोग करो छोटू। कल से हम लोग करेंगे वो सब क्वेश्चन, कौन लॉन्ग वाला लाएंगे पूरा बढ़िया से, 8 बजे से रेडी रहना है। इसका पहले मैं 50 क्वेश्चन करा देता हूँ। दोस्त ध्यान से सुनना, एक प्रॉपर्टीज होता है इंटीग्रल्स का कि जब थीटा हो नेगेटिव से पॉजिटिव, लिमिट सेम हो बट केवल साइन चेंज हो, और यहाँ पर जो भी फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू 0 होता है कब, व्हेन, जब बाबू, जब एफ ऑफ एक्स, जब एफ ऑफ एक्स क्या हो विषम हो, क्या हो विषम हो, यानी कि ऑड फंक्शन हो, क्या हो ऑड फंक्शन। तो हम जानते हैं कि साइन एक ऑड फंक्शन है बट इसका पावर भी ऑड है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डायरेक्ट 0 हो जाएगा। कब, जब इसका लिमिट इस टाइप का रहे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव पाई से पॉजिटिव पाई ऐसे है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कहानी खत्म। चलो भैया उसी आधार पर ये क्वेश्चन बनाओ, उसी आधार पर पकड़ लोगे तो हो जाएगा काम। अगर कंसेप्ट पकड़ में आया है तो जल्दी बता दो, 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगना चाहिए। शिवम बहुत सुंदर। कमॉन फास्ट छोटू, कमॉन फास्ट। सृष्टि बाबू खूब बढ़िया बाबू। सुरभि, सब आप लोग बहादुर हो, लाइफ में बहुत आगे जाओगे लोग, भगवान करे तू लोग बहुत अच्छा पोस्ट पर जाओ छोटू। चलो एक लड़का बोल रहा है सर 30 नंबर, क्या 30 नंबर यार, क्या 30 नंबर, का 30 नंबर हो गई। tan इनवर्स x के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए तो ही फंक्शन हो गई, फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन हो गई तो e के पावर x में फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो e के पावर x फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो छोटू देखो बाबू, ये भी क्वेश्चन जस्ट हमारा आया है -a2 + a आया है। यहाँ पर एक नहीं दो फंक्शन है, एक f ऑफ x है और दूसरा g ऑफ x, यानी कि इससे कुछ हट के है फंक्शन। तो मेरे भैया आपको पता है कि साइन एक हमारा ऑड फंक्शन है और इसका पावर भी ऑड है, तो जब इसी का इंटीग्रल 0 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। बस कहानी खत्म, इतना ही सोचना है। चलो छोटू थोड़ा सा आप अपना कैलकुलेशन करके बताओ भाई, क्या लग रहा है। बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस हल्का सा सीखना है, ये जब क्वेश्चन में नेगेटिव सिगेटिव दे दिया तो क्वेश्चन समझो कि बढ़िया हो गया। शंभू सरन ऑप्शन ए, खूब बढ़िया, खूब सुंदर दोस्त। सब लोग बताओ बहादुर। कमेंट नहीं आ रहा है भाई, राहुल देखा था रुकल बका। दोस्त e के पावर -x का इंटीग्रल इतना ही नहीं होता है, x का जो मल्टीपल है उससे डिवाइड करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है, और ये लिमिट 1 से 3 है। बस केवल प्रोसेस फॉलो कीजिए ना आप छोटू। e के पावर माइनस अपर लिमिट को रखेंगे तो -3 हो जाएगा और बटे में क्या है -1 है। फिर रूल बोलता है कि माइनस करो भैया, फिर ये लोअर लिमिट को पुट करो तो e के पावर -1 अपॉन कितना हो जाएगा भैया -1 हो जाएगा। छोटू ध्यान से सुनना, ये माइनस इसमें लग के माइनस ई के पावर कितना हो गया -3 हो गया, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्लस हो जाएगा, और ई के पावर -1 दिया है। क्या इतना आंसर है क्या, नहीं है भैया नहीं है।
तो थोड़ा सा उसको और सॉल्व कर देते हैं। नहीं है तो मैं क्या करूंगा, माइनस पावर को पॉजिटिव करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, ई के पावर +3 हो जाएगा, और ये इनवर्स है तो 1/e हो जाएगा। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो जो बड़ा है यही हो जाएगा, ई के पावर 3, ये कट के -1 बच गया, और ये कट के छोटू क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर बच जाएगा। यानी कि ई के पावर 2 -1/e के पावर 3 कितना है भैया, ई के पावर 2 -1/e के पावर 3, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लो, बी और ए में ज्यादा मसला नहीं है छोटू, केवल केवल ये ई के पावर 2 नेगेटिव इसमें कर दिया है, और यहाँ पर केवल ई के पावर 2 पॉजिटिव कर दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा छोटू, बी हमारा राइट हो जाएगा। एक बार आप लोग अपना से देख लेना, ये बी राइट आंसर होगा। 35 35 कीजिए छोटू, आपके सामने है क्वेश्चन। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है जी, 0 से π/2 log 10x, क्या क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, और यहाँ साइन लगा देगा तो 5 नंबर में आ सकता है। करो दोस्त, काफी बच्चे का ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी भी कुछ बच्चा का है। थोड़ा सा टाइम ले लो छोटू, टाइम ले लो हल्का सा, देख लो भाई, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट से कभी आंसर गलती हो, दिल दुखता है भाई। चलो छोटू, जो हमारा इंटीग्रल्स दिया है 0 से π/2, अरे भाई ध्यान देना, ये log 10x दिया है। आपका दिमाग में इसका कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए, मैं प्रॉपर्टीज को यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ कि जब हमारा 0 से a हो फंक्शन, और यहाँ पर कोई f ऑफ x हो, तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों जोड़ करके इंटीग्रल्स में ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, में से x हमारा क्या होता है, घट जाता है, इंटू dx। ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज होता है। तो छोटू, जब हम प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, तो जब ही दोनों जोड़ेंगे तो 90 होगा, और 90 में से x घट के देखो ऐसा हो जाएगा, log 10 हो गया, और 10 का x घट जाएगा किस में से, 90 में से, इतना हो जाएगा कुछ हमारा। और ये जो हमारा फिर बनेगा i का वैल्यू कितना हो जाएगा, log लिमिट उतना ही रहेगा 0 से π/2। बाबू ये 10 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। ये हमारा कुछ नया फंक्शन बन गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भैया, जब हम ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और दोनों का लिमिट भी सेम है, तो 0 से π/2 में हो जाएगा log 10x, अब प्लस ये ले भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं क्योंकि इसका भी लिमिट यहीं पर आ गया, प्लस log cot x, इतना हो जाएगा इनटू में dx। इतना हमने कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे रहा हूं दोस्त, ये 2i इज इक्वल टू बाबू 0 टू π/2 हो जाएगा। अब आप log m प्लस log n का फॉर्मूला पढ़े हैं कि प्लस में log का थीटा क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो log m कितना है जी, 10x है, और ये हमारा n क्या है, cot x इंटू dx। देखो भैया, 10 और cot एक दूसरे का उल्टा होता है, रिसिप्रोकल होता है, तो ये कट के 1 हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, 0 से π/2 में log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और डेफिनिट इंटीग्रल में जब इसका वैल्यू 0 हो गया, जब इसका वैल्यू ही 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, देखो ध्यान से समझो। तो 0 का जो इंटीग्रल्स निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और ये 0 से π/2 हो जाएगा। आपको ये काम करना होगा, ये ना कि डायरेक्ट धक्के 0 कर देने, कुछ भी हो सकता है भाई। इसके बाद आओ, तो 2i इज इक्वल टू, बाबू ध्यान से सुनना, अपर लिमिट रखेंगे, π/2 हो जाएगा, और π/2 -0 पुट करेंगे,
तो i इज इक्वल टू 2 जाके कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं है, π/4 कैसे हो जाएगा इसका, पाई के फॉर्म में आंसर नहीं दिया है। डेफिनेट इंटीग्रल में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ से छोटू। जब ये हमारा 0 आ गया तो इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप 0 के लिए जा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि पाई के फॉर्म में कुछ दिया नहीं है, पाई का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 का इंटीग्रल्स हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। तो उस आप सेंस से बोल सकते हो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है भाई। चला, अरे जीवन में नाम होगा बदनाम होगा, इस सब से नहीं डरना है। सब लाइफ है, इसको जीना है, मजे से काटना है। चला, हाँ 0 पूरा को 0 कर देगा। चलो छोटू करो भैया, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। ये सब कैलकुलेशन बेस्ड आपका क्वेश्चन है जी। कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा करना होगा। देखो इस फंक्शन का क्या होता है इंटीग्रल्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स x का होता है। tan इनवर्स x का, इसका अपर लिमिट √3, लोअर लिमिट 1 हो जाएगा। tan इनवर्स अपर लिमिट को रखेंगे √3, फिर माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भैया। ये tan में है, tan में ढूंढेगा तो 60 होता है, यानी कि π/3 हो जाएगा। और ये 1 कितना होता है, 45, यानी कि π/4। डायरेक्ट बता रहा हूँ, एलसीएम 12, ये कट के 4 पाई, वो 3 पाई, यानी कि π/ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। π/12 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डी से हमारा ये राइट आंसर बन रहा है दोस्त। बस 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 उसी के जैसा हर चीज का एक मैं लेवल सेट करता हूं और क्वेश्चन आपको लेकर के आता हूं। क्वेश्चन में कब क्या मटेरियल रखना है, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ ही है, बट इसका मैं अरेंजमेंट इतना बढ़िया किया हूं कि कोई हद हिसाब नहीं। बताओ छोटू, इंटीग्रल है 0 to 2/3, 2/3, और दोस्त ये dx/4 + 9x² है, 9x² है। करो भैया, देवव्रत कीजिए बाबू। करो करो छोटू, सब आपका दोस्त मित्र कहाँ गया, सब सबको जोड़ो, बोलो कि एकदम टाइट रहो यार। अब 50 को क्वेश्चन है और 13 मिनट 14 मिनट लगेगा। हाँ, डी नंबर विवेक बाबू ध्यान से सुना। अगर हम इसको डी नोमिनेटर को a² x² के टर्म में तोड़ दे, यानी कि 4 को 2 का स्क्वायर कर देंगे दोस्त, 9 को 3x का होल स्क्वायर, ऐसे में कर दिया। तो आपको पता है इस टाइप के फंक्शन का जो इंटीग्रल्स होता है वो क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x वाला फंक्शन कितना है, 3x, बाई में a कितना है भैया, ये अभी हम रखेंगे। फिर बाई x का मल्टीपल होता है, तो x का मल्टीपल ध्यान देना है भैया, यहाँ पर 3 है। छोटू ध्यान से सुनना, यहाँ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं भाई, लाइव पढ़ाने के लिए करना पड़ता है छोटू। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताइए छोटू, नेक्स्ट बताइए छोटू। बहुत टाइम लग गया कराने, टाइम लॉस नहीं करना है बाबू, जल्दी बताओ, खटाक खटाक जल्दी से। भैया ये आपका चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। एरिया इनक्लोज बाउंडेड रीजन बाई y इज इक्वल टू x के पावर 3 एट x एक्सिस एट द ऑर्डिनेट कितना है, -2 से क्या है, x का वैल्यू 1 है। ध्यान से सुनिए, इसका एरिया निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि x एक्सिस पर निकालना है। तो यहाँ पर x बराबर a कितना दिया है, सबसे छोटा वाला रहता है -2, और x का वैल्यू कितना है, यहाँ से 1 है। x का फंक्शन इसमें रखेंगे, क्योंकि ये x का लिमिट रखा हो तो इंटू dx होगा। यहाँ पर फंक्शन भी x के टर्म में चाहिए, और फंक्शन x के टर्म में कितना है, x के पावर 3 है। आप इसका निकालो, x के पावर 4/4, और ये हमारा -2 से 1 हो जाएगा। 1 पुट करेंगे, 1/4 माइनस, और -2 का क्या हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा ना, 16 बाई कितना हो जाएगा, 4।
आप एलसीएम ले लो, -15 बाई कितना हो जाएगा 4। तो नेगेटिव तो हमारा होता नहीं है, एरिया कोई भी हमारा नेगेटिव नहीं होता है। ध्यान से सुनना छोटू, मेरा आंसर खैर -15/4 आया है, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा 15/4, बिकॉज यहाँ पर एरिया का बात किया है, एरिया हम लोग नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। चलो भैया बताओ, एक ऐसा हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। दोस्त कम ऑन फास्ट जल्दी से बताओ, कितने बच्चे हैं भाई? करो दोस्त, 50 तक जाना है। एक क्वेश्चन है जो फंसाया है हमको, उसको मान करके बनाना है, लास्ट में हम बनाएंगे छोटू। काफी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। मेरे भाई ध्यान से सुनो, हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे, -a2 + a अगर कोई फंक्शन यहाँ पर आए तो उसका वैल्यू 0 होगा। कब? व्हेन f ऑफ x इज ऑड, यानी कि विषम होगा। तो जल्दी बताओ भैया, x के पावर जो 19 हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है? विषम ही तो है, ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है भैया। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको फँसाएगा। हमको तो फँसा रहा था भाई, हमको ये फँसा रहा था। चलो भाई, करो इसको, देखते हैं। हाँ, आदित्य, खूब सुंदर, खूब सुंदर, बहुत बढ़िया है। ऐसा क्वेश्चन में इतना जल्दी कमेंट करने का हैसियत बहुत कम ही बच्चे रखते हैं। हम लोग तो मैथ का पढ़े-लिखे बूढ़ हैं। नहीं भाई, हम लोग तो बुढ़ा ही ना गए अब, पूरा फ्यूचर अब इसी में लगेगा। सब लोग बताओ भैया, बताइए छोटू। मेरे प्यारे दोस्त कमेंट करो, कमेंट करो। आई एम वेटिंग हियर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, ये कितना दिया है? dx। ध्यान से सुनना छोटू, ये सब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, हल्का फुल्का। x/√। क्या मैं इसको x का स्क्वायर के टर्म में चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ सर। 2x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। बाबू ध्यान से सुनना, हम एक फॉर्मूला देखे हैं, हम एक फॉर्मूला देखे हैं कि 1/, जो यहाँ है x, उसी का अंदर स्क्वायर -1 होता है। और ये किसी ना किसी फंक्शन का, ये सेक इनवर्स x का क्या है? डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, यानी कि जो बाहर होगा वही अंदर का स्क्वायर होना चाहिए। तो अंदर में कितना है छोटू? 2x है। तो क्या हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन गया, इस टाइप का बन गया। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? 2x। बट ये इंटेग्रेशन है, इंटेग्रेशन में देखना है, x का मल्टीपल 2 है तो 2 से डिवाइड करूंगा। और ऊपर भी क्या है? हमने ये 2 रखा था, ये 2 रखा था, ऊपर का 2 हो गया। और इसका हो गया सेक इनवर्स 2x/2। छोटू ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये हमारा बच गया सेक इनवर्स 2x प्लस सी। ये राइट आंसर हो जाएगा, सेक इनवर्स 2x प्लस सी। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये तो आपका देखो क्या नतीजा करेगा। आप इसको याद नहीं ना रखोगे, एकदम विध्वंस मचा आ जाएगा ये, ऐसा फॉर्मूला है। बताओ तो भैया। हाँ देखो तो, 2 से डिवीजन, 2 से मल्टीप्लाई, कितना बढ़िया है मेरे भाई। करो छोटू, बताओ। सभी लोग बताइए छोटू। हाँ आदित्य, आदित्य बड़ा बढ़िया कभी से टीका है जी। देखो तो मजा ना आता है, ऐसा ही बच्चा पर मन खुश हो जाता है। विवेक ये सब अच्छा बच्चा है। चलो x/2 छोटू, x/2 जितना है उतना, यही तो बताता है कि हम ही हैं। जितना है उतना -a²/2 कितना छोटू? लॉग, फिर x प्लस जितना है बेस उतना है, यानी कि x² a² इतना होता है प्लस। ये एक फॉर्मूला है भैया। किसका है फॉर्मूला? इसी का है, √x² - a²।
इंटू डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्यारे भाई ये हमारा इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। 43 गैज 43 बताओ। ऐसे ही 50 का 50 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है छोटू। झूठों के कोई क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं करना है। टीचर हो या स्टूडेंट हो, मैं हमेशा से मानता हूं कि आपको कोई भी चीज को बढ़िया से जानना पड़ेगा, तब आप उसमें अच्छा कर पाओगे। खूब बढ़िया शंभू शरण, आदित्य बाबू, ऑप्शन ए बी, खूब बढ़िया। सब लोग करो भाई, सब लोग अपना बताओ, अपना देखो क्या सही है क्या गलत है। छोटू साइन टू एक्स, इसको तो हम लोग जानते हैं कि माइनस कॉस थीटा होता है, और एक्स का मल्टीपल 2 है, यहाँ 2 कर दूंगा। और इसका लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से पाई/4। एक काम करते हैं, पहले ये माइनस को और ये 1/2 को बाहर निकालते हैं, कितना हो जाएगा, cos2 हो जाएगा, 0 से पाई/4 हो जाएगा। छोटू ध्यान से सुनना, -1/2 पाई/4 पुट करेंगे तो cos कितना हो जाएगा, 2 cos2, और x का वैल्यू पाई/4, और माइनस cos जब 0 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। मेरे भाई ये जो है ना, ये कट के 2 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और -1 में -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका राइट आंसर 1/2 हो जाएगा। देखो तो कितना अच्छे बच्चे थे, ऑप्शन सी। चलो भैया बताओ, ये बार बार क्वेश्चन हम अपना उसमें सेट रखे हैं, ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, ये क्रिटिकल हो जाता है ना, पावर 22 23 10 ऐसे पूरा करके उलझा देता है। छोटू करो भैया, जल्दी बताओ इसका आंसर 44 का। हाँ खूब सुंदर दोस्त, खूब बढ़िया। हाँ चलिए, हम जानते हैं कि tan के पावर 23x दिया है, इंटू सेक के पावर, ये तो इवन दिया है यानी कि सम दिया है। बट इसका जो लिमिट है ना, -1 से +1 है, यही इसको खास कर देता है। हमने आपको प्रॉपर्टीज बताया था, -a to a, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, कुछ भी रहे इसमें से कोई एक क्या हो, ऑड हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा छोटू, 0 हो जाएगा। 0 हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ये क्वेश्चन है आपका, कीजिए बाबू, लगाइए। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3x² इंटू डी एक्स माइनस कॉस वाई इंटू डी वाई। मानना पड़ेगा ब्रजेश बाबू, प्रिंस, आप लोग टीके हो, खूब बढ़िया है। कल 8 से 9, 9:30, 10 बजे तक 5 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, पूरा एकदम आइडिया वाइज बढ़िया से बताएंगे छोटू, 5 दिन आपके साथ रहने वाले हैं। दोस्त ध्यान से सुनना, 3x², 3x² 3x² इंटू डी एक्स माइनस कॉस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। हमने आपको बता रखा है कि y का फंक्शन y की तरफ हो, x का फंक्शन x की तरफ हो, तो आप बोथ साइड इंटीग्रल्स के लिए जाओ, है ना। तो छोटू 0 का इंटीग्रल्स कांस्टेंट हो जाएगा, और ये माइनस है, cos y का क्या हो जाएगा, sin y हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और ये 3 है तो 3 रहा, x² का x के पावर 2 है, एक जोड़ेंगे बाई 3 हो जाएगा, और ये हमारा कट जाएगा, इतना ही हमारा राइट आंसर बच जाएगा। x के पावर 3 माइनस साइन वाई बराबर के, x के पावर 3 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू के, यानी कि जो भी ऑप्शन नंबर बी था भैया वो दिल से आपका सही है। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, वो प्रिंटिंग अलग है। मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, यहाँ पर x है, ऊपर x है, और क्या है भैया, नीचे y है। क्या है, ऊपर x है, क्वेश्चन में क्या है, ये dx, ये क्या है, dx/dy है। क्या है, dx/dy है। क्वेश्चन में dx/dy करोगे तब इस चारों ऑप्शन से आपका आंसर मिलेगा। इंटीग्रल फैक्टर पूछा है,
क्वेश्चन इंटीग्रल फैक्टर पूछा है बाबू, ऐसे है क्वेश्चन 1 माइनस वाई स्क्वायर, इससे बढ़िया क्या हो सकता है क्वेश्चन। इनटू ऑब्जेक्टिव में डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। आपको पता है कि आप इसको पहले डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में करोगे, कैसे, इसी से डिवाइड करके इसको हटाएंगे, यानी कि इसी से डिवाइड करेंगे इस टर्म में 1 माइनस वाई स्क्वायर से। आपको पता है जी। हरिओम, कहाँ गया छोटू। 1 माइनस वाई स्क्वायर से 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, ये हट जाएगा। यानी कि अब ध्यान से देखना, डी एक्स बाई डी वाई है तो आप एक फॉर्मेट याद रखे होंगे, डी एक्स बाई डी वाई का होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्या होता है, क्यू होता है। यानी कि डी एक्स ऊपर है ना, तो एक्स का ही मल्टीपल को हम पी बोलते हैं। यानी कि फंक्शन डी एक्स के टर्म में है तो एक्स का मल्टीपल कितना है, वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा पी होगा। और ये टोटल हमारा जिसमें एक्स नहीं हो वो हमारा क्यू हो जाएगा। तो आई एफ निकालने के लिए, इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए पी का जरूरत होता है, और पी हमारा कितना है, वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। करता हूँ भैया, एक मिनट थोड़ा सा स्लाइड को, चलो हटाओ। ई के पावर पी इंटू डी एक्स होता है, तो ई के पावर हमारा वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर था, इंटू हमारा क्या हो गया डी वाई। आप देखो इसका डिफ्रेंसिएशन में इसको चेंज करना पड़ता है, तो वाई स्क्वायर को तो 2y हो जाएगा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन ये माइनस में इसलिए इसका -2 चाहिए, तो इधर हमने लो भैया माइनस से भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी कि छोटू ई के पावर -1/2, और इसको हम जब टी मानेंगे तो ऊपर का टोटल डी टी हो जाएगा, आप देख लेना। तो ई के पावर -1/2 और टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। और टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टी हम किसको माने हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर को एज्यूम किए हैं दोस्त। बस एक स्टेप, 1/2 ई के पावर इंटू क्या है, लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर है बाबू। ई के पावर जो -1/2 है ना, लॉग में हम पावर पर कर सकते हैं, तो ये लॉग हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर -1/2। और आपको मालूम है जी, आपको मालूम है ई के पावर लॉग में ये थीटा बाहर निकल जाता है, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर -1/2। पावर को पॉजिटिव करो, यानी कि 1 हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका पावर 1/2 है ना, तो 1/2 को हटाएंगे भैया, इसमें क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी कि 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। कुछ बच्चे का सी भी है, कुछ बच्चे का डी भी है, तो जिनका डी आंसर है वो क्या है छोटू, सही है। देखना बी और डी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा उल्टा है। तो बच्चे जब इस पर ध्यान नहीं देंगे कि पावर -1/2 है, तो माइनस तो 1 बाई इतना होगा, लेकिन 1/2 को आपको रूट में चेंज करना होगा दोस्त, और ये हमारा इतना हो जाएगा। ये तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे, जल्दी बताओ मल्टीप्लाई करके, बताओ भैया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप बताइए। हाँ विवेक बाबू, यही ना होता है, देखो टीचर बढ़िया होने से नहीं है, स्टूडेंट बहुत मैटर करता है कि आपके पास कैसा स्टूडेंट है, क्योंकि रिजल्ट स्टूडेंट को ही देना है, टीचर को नहीं देना है। टीचर तो आपका एक सपोर्टिंग पार्टनर है छोटू। चलो भाई आदित्य, खूब सुंदर बाबू, आदित्य डी, विवेक सी, देखो तो यही ना बात है, कितना अच्छा बात है। छोटू देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई वाला चीज थोड़ा सा टेक्निक पर करो। देखो -3 6 13 और 9, इसमें कोई कॉमन नहीं था दोस्त, इसमें तो 3 कॉमन हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा। क्या आप इसको मानते हो कि इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहने वाला है भैया, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जब ये इतना ही होगा तो केवल 3 से मल्टीप्लाई करना दो भैया, तो -6 18 कितना हो जाएगा, 13 में 3 से 39 और ये 27 हो जाएगा, -6 18, लो भाई वाह, क्या मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 में 3 से 6, वाह, -9 18 -9 18 39 27 -9 6, हाँ तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान देना है।
48 ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्लीज कर लीजिएगा। कर लीजिएगा नहीं, कर लीजिए अभी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा करके ही हमको विदा आपसे लेना है छोटू, क्योंकि फिर आप हमको थोड़ी मिलोगे भाई। करो दोस्त, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान देना छोटू, मैं हेल्प कर देता हूँ, आपका काम मैं कर देता हूँ। तब तक हो तो आप कमेंट करके बता दो। 3 और -5। प्यारे भाई, हम जानते हैं कि फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से होता है मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से होता है। तो क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो है नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका हम लोग ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ध्यान से सुनना बाबू, रॉन्ग क्वेश्चन है क्या सर? देखो यहाँ पर गुणन संभव नहीं है दिया है, पहले इसका ऑर्डर चेक करो। इसका 2/2 है और इसका क्या है 1/2 है। इसका कॉलम रो के इक्वल है क्या? नहीं है, नॉट इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि एक रो है तो एक एक कॉलम से होगा, दूसरा तो हमारा कॉलम बच गया। ऐसा मैट्रिक्स में होता नहीं है भैया। तो आप ऑर्डर चेक करो, जाओ, इसका प्रॉपर्टीज होता है व्हेन column of first matrix are equal to row of second matrix, then multiple of matrices are possible. yes or no? तो आप इस रूल को फॉलो करो, तब जाकर के ये बनेगा। नॉट डिफाइन इसका होगा आंसर, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही ये है छोटू, इसमें तो नॉट डिफाइन का कोई चांस नहीं बनता है। ऑप्शन दिया है, बताओ भैया, हम नहीं कुछ करेंगे। हाँ, हाँ ब्रजेश आदित्य। ओके बाबू। हाँ करो भाई, करो 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 करो। ये दिया है -4, -4 नहीं 4 दिया है, और -6, और ये 0 और -1 दिया है। छोटू, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से कर देता हूँ, तो ये 0 हो गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में आएंगे तो प्लस माइनस का एंट्री होगा। तो -1 -6 में करूंगा तो +6, यानी कि इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। और इसको मैट्रिक्स में लिख दूंगा तो 6 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है भैया। चलो लास्ट, यानी कि आज का ये सेशन रहा ऐसा ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। हमने 50 क्वेश्चन का टारगेट किया था। जिस टाइप का मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आप ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन सिलेक्शन करोगे तो आपका फिर काम हो जाएगा भैया, बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलो 50 नंबर करो भैया। -2 से मल्टीप्लाई करना, ये तो दोस्त बहुत तुच्छ क्वेश्चन है। 7 दूना 14, और ये कितना हो जाएगा बोलो भाई? -2 से करेंगे तो -26 हो जाएगा। तो 14 और -26, ये तो मजाक किया था। ऐसे होगा क्या, एक बार और चेक कर लेते हैं भाई। -2 इंटू -7, और कितना हो जाएगा 13। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बा, तो 7 से करबा तो +14, और फिर जगह छोड़ के 13 से करबा तो -26। क्या है ये, उल्टा भी हमने कर लिया, तो ये सही है। नहीं तो इसी को ऐसे कॉलम में लिख देगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्त एक बार कमेंट करके बताओ कि आज का सेशन कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा। चलो वापस उस क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट किया था। आप लोग भी हल्का सा हेल्प करना भैया। देख लेता हूँ, अब तो हम लोग अपना पूरा होमवर्क आज कर लिए ना। हाँ यही था छोटू, थोड़ा सा देखना भाई, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्त, जेड एज्यूम कर लेते हैं। जेड एज्यूम करेंगे, कितना हो जाएगा 2x -1 बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये इतना हो गया। आप इसका डेरिवेटिव निकालो, dz बाई dx। तो हमारा होगा क्या इसमें कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u बाई v का प्रोसेस करना पड़ेगा छोटू। यार हम इसका एक शॉर्ट फॉर्म जानते थे भाई, वो तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। बहुत लॉन्ग हो जाएगा।
इसका थीटे में कुछ करके, ठीक है, इसका शॉर्ट्स वीडियो हम बना करके डाल देंगे। कौन इतना माथापच्ची करेगा? छोटू, चलो भाई, आज के क्लास में इतना है। इसका हम शॉर्ट्स वीडियो थोड़ा-सा जाके बढ़िया से रिवीजन का करके थोड़ा-सा इसको देखेंगे बना करके, ऐसे क्या छोटू के बकैती करना है, ठीक है? छोटू, तो कल हम लोग आएँगे लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 5 नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चन लेकर के आएँगे। हाँ भाई, देखो तो कितना बढ़िया लड़का ये बताया 50 में सर 40 सही है। सब लोग अपना बताओ कि आपका कितना मतलब एवरेज सही था? छोटू, 50 में आप लोग कम से कम कोशिश करो कि 48, 49 जाए तब अच्छा होगा। अइसन-अइसन लेंदी क्वेश्चन देख ल का स्थिति बा हमार, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटू, ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑन द स्पॉट चीज़ों को कभी-कभी क्या होता है कि समझना मुश्किल हो जाता है। किसी के लिए ये मतलब नॉर्मली है, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में वहाँ पर विशेषज्ञ नहीं बनना है। जैसे हमें भी अपना होमवर्क पूरा करना था, तो इस क्वेश्चन में हमने बरियारी नहीं किया। भाई ठीक है, क्वेश्चन है, इसको हमने रखा। इसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, थैंक यू। प्रणाम, प्रणाम।